नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चंस देखे जाएंगे आपके लिए, जो कि हर एक एग्जाम के लिए जो इस सब्जेक्ट में आपके लिए 19 से 18 चैप्टर को कवर करता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत करेंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट हमने अभी तक 7 करा चुके हैं, उसमें उन सभी प्रैक्टिस सेटों में जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखे गए हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में हर एक प्रकार से देखा जाता है। ये अंकों के आधार पर भी आते हैं और शब्दों के आधार पर भी आते हैं। ये कई प्रकार से देखे जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका जो मैंने पीछे के प्रैक्टिस सेटों में बताया, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज ये उनमें से एक प्रैक्टिस सेट इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका जैसे साइंस वैज्ञानिक और प्रयोगशाला से संबंधित है, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। यानी कि वैज्ञानिक का जो संबंध साइंटिस्ट होता है, जो लेबोरेटरी में क्या करता है, प्रयोगशाला में अपना जो भी प्रयोग या कोई भी किसी भी चीज़ का निर्माण करता है, उसमें आपके लिए तो प्रयोगशाला में करता है। जो कोई भी कार्य करता है, वो भी आपका प्रयोगशाला में करता है। तो इसी प्रकार शिक्षक उसका जो कार्य करेगा, वो इसमें किस में करेगा, तो ऑप्शन आपका यानी कि शिक्षा, छात्र, विज्ञान, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कि स्कूल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ये बेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेन आरेख को अच्छे तरीके से बनाना मैंने अभी आपको पीछे प्रैक्टिस सेटों में बता चुका हूँ, और इसमें भी देखेंगे तो इन बेन आरेखों को किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे कि कार, वाहन और सड़क किस प्रकार से बनाया है। यानी कार का बनाएंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एक का बनाते हैं। इसी का हमने कार का बनाया, उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब बनाएंगे वाहन का। तो यानी कार बार वाहन एक कार्य, तो इसका ये इसमें आ जाएगा। तो यानी कि वाहन के अंदर वाहन कार ही होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसे इस प्रकार बनाएंगे। यानी कि वाहन का आपका बाहर का हो गया, और आपका आता है सड़क क्या है आपका, तो सड़क आएगी आपकी जो कि अलग पार्ट में आएगी। यानी इसे दूसरे कलर में बता दें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये जो सड़क आएगी आपकी दूसरे बेन का। तो बेन आरेख का आपका कौन सा राइट होगा आपका दोस्तों, वो आपका डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूट भाषा में क्या दोस्तों, एक कूट भाषा में टैंक को क्या लिखा जाता है। एक कूट भाषा में टैंक को 7, 26, 13, 16 लिखा जाता है। उसी प्रकार CARG को कैसे लिखा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या देखते हैं सबसे पहले के, यानी कि जो TANK को क्या उसने लिखा है, यानी कि 7, 26, 13, 16 लिखा है। तो उसमें क्या है, यानी कि टी आपका जो आता है, उसमें या तो विपरीत चिन्ह को देखते हैं या तो उसके क्रम को देखते हैं। तो उसमें विपरीत चिन्ह और क्रम को देखने के लिए क्या करते हैं, यानी सबसे पहले टी आपका आता है 20 पर आता है। ठीक है दोस्तों, ए आता है आपका 1 पर आता है, एन आता है 14 पर, और के आता है आपका 11 पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, तो उसमें से हमारा कोई भी संबंध नहीं मिल रहा, तो क्या देखेंगे, इसके विपरीत चिन्हों को देखेंगे कि इसके विपरीत क्या बनेगा। तो इसके विपरीत देखेंगे, यानी कि टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। तो जी आपका कितने पर आता है, वो आता है आपका 7 पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसने 7 रहेगा, तो हमारा यह ऑप्शन भी मिल रहा है। यानी ए का विपरीत होता है आपका जेड, तो जेड कितने पर आता है, वो आता है आपका 26 पर आता है। ये भी आपका सही है। एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वो एम होता है। एम यानी कि कितने पर आता है, 13 पर आता है। एम तो 13 पर, तो 13 इसने ये लिखा है। तो इसमें ये लॉजिक लगाना पड़ता है इस प्रकार से कि ये इसने जो लिखा है वो किस प्रकार लिखा है। तो के का विपरीत होता है आपका पी, यानी के का विपरीत होता है पी, और पी कितने पर आता है दोस्तों, वो आपका आता है 16 पर आता है। तो यही लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यानी कि CARGO को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे कि सी आपका आता है 3 का, 3 का, और यानी कि सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, ए का विपरीत होता है आपका जेड होता है।
जो कि यानी एक्स आपका आता है 24 पर आता है, यानी कि 24 लिखा हमने, और जेड आता है आपका 26 पर आता है, 26 भी लिखा। उसके बाद आर का सब विपरीत क्या होता है, आई होता है, तो आई आपका आता है 9 पर आता है, तो आप हमने 9 लिखेंगे। जी आता है आपका कितने पर आता है, जैसे कि जी आता है 7 पर, 7 का विपरीत यानी कि जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पे टी, और टी आपका कितने पर आता है आपका, यानी कि टी का जो टी आएगा आपका 20 पर आएगा, तो यानी 20 लिखा है। और उसके बाद ओ का विपरीत होता है आपका एल, और जो एल आता है आपका वो आता है आपका 12 पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो 12 पर आता है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। तो हमारा इसमें देखेंगे तो ये संबंध आपका किस में मिल रहा है, यानी 24 26 9 20 12, यानी कि 24 26 9 20 12 के इसमें आपका दो, कि 24 26 9 20 12, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे कि दिए गए अंक समूहों में हैं, यानी कि इसमें जो किस प्रकार से 12 96 8 का संबंध क्या है जो कि उसमें बताया गया है। तो उसी प्रकार से इस ऑप्शन को देखेंगे कि किस प्रकार से भिन्न है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, एनालॉजी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी छोड़ के ना जाएं। उसमें क्या है, इसमें सबसे पहले देखेंगे अंतर देखेंगे, या उसमें ये देखेंगे बड़ी संख्या को किस प्रकार से बनाया गया है, यानी कि 12 और 8 का यानी 96 को किस प्रकार बनाया, 12 8 96। तो उसमें क्या किया है, उसने आगे का और पीछे का उसने किया है मल्टीप्लाई, तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बीच की संख्या प्राप्त हुई, यानी कि 96 प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन ऑप्शन को देखेंगे, यानी आगे का और पीछे का गुणा करेंगे, 15 पन्ना 75, तो उसने क्या लिखा है 50 लिखा है, तो ऑप्शन हमारा ये गलत है। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 8 6 42, तो 42 इसने 40 लिखा है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो यही संबंध हमको दर्शाना है, यही लॉजिक हमको यहीं पर भी फॉलो करना है कि यही जो लॉजिक हमने लगाया है, वही जो लग रहा है वही आपका इसमें मिल रहा है, तो वही आपको समूह में बताना है। ठीक है दोस्तों, यह 13 चौका 52, तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है आपको 39 लिखा है, और यहाँ पर 9 7 63, यानी कि ये ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें क्या देखते हैं, जो क्रम वाइज अल्फ़ाबेट के होते हैं, जो सीरीज बाय होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल पर नए हो, चैनल पर सब्सक्राइब करें और पीछे के प्रैक्टिस सेटों को अवश्य देखें, जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जैसे JQLON, और यहाँ पर क्या आएगा, एक स्थान पर ये बनना है। तो इसमें क्या देखेंगे, ये सबसे पहले इसके अल्फ़ाबेट को देखें क्रम वाइज, ये कितने पर आते हैं। तो क्रम पर देखेंगे, यानी कि इसमें जे जो आता है आपका 10 पर आता है, और क्यू आता है आपका, जो जैसे कि उसको क्रम को चेंज करके देखेंगे, तो उसके चेंज करने पर आता है वो आपको विपरीत आता है। उसमें जो लॉजिक लगाएंगे एक को छोड़ कर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक को छोड़ कर लगाने पर क्या होता है, जो आपकी क्वेश्चन को अच्छा बनाता है, यानी क्यू आता है आपका 17 पर, इसमें जो 17 का और इसमें 10 है, यानी कि इसमें 7 का अंतर पड़ रहा है, तो 7 का अंतर आपका यहाँ पे 7 का अंतर लगाया। अगर एक को नहीं छोड़ते हैं तो ये एल आता है आपको 12 पर, तो एल जिसमें माइनस किया, 5 माइनस किया, 7 प्लस किया, तो आपका ये क्रम गलत हो रहा है, तो आप कन्फ्यूजन होंगे। और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो आसान तरीके होता है उसमें यह करेंगे, एक को छोड़कर करेंगे, यानी कि जे के बाद एल के बाद एम, और एन के बाद पी, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये आपका लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जे आपका 10 पर आता है, ठीक है दोस्तों, एल आता है आपका 12 पर, तो उसने क्या किया 2 प्लस किया, और उसी प्रकार से एल और एम आता है आपका 14 पर, तो यानी इस पर भी 2 प्लस किया। उसके बाद पी आता है आपका 16 पर, इसके बाद भी इसने 2 प्लस किया। तो यहाँ पर नीचे की साइड 2 प्लस किया है, उसके बाद, और यहाँ पर क्यू आता है आपका, वो आता है आपका 17 पर। ठीक है दोस्तों, 17 के बाद जो ओ आता है आपका, वो आता है 15 पर, यानी कि उसने क्या किया 2 माइनस किया है। तो इसमें जो लॉजिक लगाया है, फिर कलर चेंजिंग करके इसमें जो लॉजिक लगाया, यानी कि 2 माइनस किया। उसके बाद जो आएगा, यानी ओ आता है 15 पर, 15 में से उसने 2 माइनस किया, यानी कि उसमें 13 पर आपका क्या आता है, एम आता है। ठीक है दोस्तों, एम आएगा, और एम के बाद
जो 13 में से यानी कि 2 माइनस करेंगे 11, 11 पर आपका क्या आता है, के आता है। तो के ये हमारी सीरीज एकदम राइट है। इसी प्रकार से क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी ए आपका क्रम पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो, यानी जो कि 5वें नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है और चौथा नंबर तीसरे नंबर से संबोधित है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं इनमें या तो अंतर देखेंगे, अंतर देखने के बाद क्या करेंगे उसमें या उसका वर्ग या घन करके देखेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे, यानी 14 को उसने का संबंध 289 से है और 17 का संबंध 400 से और 21 का संबंध क्या होगा। इसमें जो पीछे की प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया था, अभी तक जो प्रैक्टिस सेट किए थे वो हमने 2 स्थानांतर किए थे, यानी कि 2 संबंध तक। उसमें अब एक और तीसरा जुड़ेगा, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जितने भी आगे प्रैक्टिस का सेट कराऊंगा उसमें नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हर एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपकी प्रैक्टिस को अच्छा बना सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जैसे, यानी 14 को क्या किया इसने, 289 लिखा। तो उसमें देखेंगे जो जो संबंध दर्शाता है उसमें संबंध दर्शाने के लिए क्या है, यानी इसमें 14 और इसमें देखेंगे, यानी कि 14 में हम 3 प्लस करेंगे, यानी कि ये कितने का 289, यानी 17 का वर्ग होता है, यानी 17 का वर्ग 289 होता है और ये होता है आपका 20 का वर्ग होता है, यानी कि 400, 20 का वर्ग होता है 400। तो इसी प्रकार से यानी 14 को क्या करेंगे 17 बनाएं, यानी 14 में अगर 3 प्लस करें, अगर 14 में आप 3 प्लस करेंगे तो आपका 17 और 17 का वर्ग किया आपने 289, ये हमारा संबंध ये यहाँ पे लॉजिक दर्शा रहा था। उसी प्रकार से करेंगे, यानी 17 और 17 में आपका 3 प्लस करेंगे और यानी कि 20 और 20 का आपने वर्ग किया तो 20 का वर्ग आपका कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया आपका 400। ठीक, तो हमारा ये भी संबंध दर्शाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 21 में आपका 3 प्लस करेंगे यानी 24 और 24 का वर्ग आपका कितना होता है, ठीक है दोस्तों 24 करेंगे यानी कि 576 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर यानी 576। उसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कूट भाषा में टाइगर को उसने क्या लिखा, SUHJF, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में क्रम में लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतने को कैसे लिखा जाएगा। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें जो दर्शाया गया है इसमें क्या है कि जैसे कि टिगो क्या है दोस्तों, टाइगर, यानी TIGER को क्या लिखा इसने, SUHJFHD और FQ और S लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यानी टी से पहले क्या आता है आपका, S आता है, तो यानी S इसने लिखा और टी के बाद क्या आता है आपका, U आता है, यानी कि यहाँ पे टी को इसमें बीच में छोड़ के इसने यू का तो नहीं लिखा, तो टी आएगा आ गया यहाँ पर। उसके बाद जी, यानी टी के बाद आई है, आई से पहले क्या आता है आपका H आता है और आई के बाद क्या आता है आपका J आता है, तो उसने J लिखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जी से पहले आता है आपका एफ और जी के बाद आता है आपका H। तो यहाँ पे यही संबंध को दर्शाया गया है। तो इसी प्रकार से इस संबंध को देखेंगे जो आगे के क्वेश्चंस को हल कराने में हमारी मदद करेगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस को देखने के लिए क्या करेंगे, आपके लिए जिस लेंथ होगा आप क्वेश्चंस को पोज करके, यानी कि वीडियो को पोज करके आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो हम बताएंगे। जैसे कि हम ये अब भी बता के चलते हैं कि जैसे जी और जी के बाद क्या आता है, H आता है, यानी कि H लिखा हमने और आई इस H के बाद हो गया। ठीक है दोस्तों, और एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आएगा आपका NO और इसका P हो गया और P के बाद Q और S QU, यानी कि Q के बाद क्या आएगा, Q के बाद QR। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि S हो गया और T हो गया, Q के बाद ST, R के बाद आपका QST। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को इसके बाद आएगा S
और इसके बाद है आपका ई। ठीक है दोस्तों, और एफ के बाद क्या आता है आपका, ई के बाद एफ आता है। तो ये क्वेश्चन हमारे किस में ऑप्शन किस में मिला है, यानी कि ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, जैसे यानी सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था और कई बार अच्छे बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली जानने के लिए चैनल पर बने रहें। जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अक्षरों के उस संयोग का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमित रूप से रखने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो यानी कि BAC और यानी रिक्त स्थान पर क्या आएगा वो हमको देखना है। तो इसमें सबसे पहले जानने के लिए जो जो अच्छा आसान ट्रिक है उसमें क्या करते हैं कि यानी 3-3 का आप उसे क्रम बनाए, यानी सभी को जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 14 15 16 17 18 18 है। तो इसे 3-3 के क्रम में बांट लेना और जो 3 का आपका क्रम बन जाएगा, उससे आपका सरल करने में बहुत ही आसानी हुई। यानी कि BCA और यहाँ पे भी से और 3 और यहाँ पे 3 और ये 3। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है, जैसे इसमें देखेंगे उसमें देखने पर क्या है, जैसे BAC यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले इसका एक को छोड़ कर बनाएं, तो यहाँ पे BAC यहाँ पर बनेगा नहीं आपका। ठीक है दोस्तों, जैसे कि BAC देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका क्रम बना है, तो यहाँ पे भी BAC हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 का बन गया। उसके बाद क्या है उसके बाद क्या बनाएंगे यहाँ पे DAC, यानी कि DAC यानी 3-3 का क्रम में बनाएंगे। BAC हमने ये बनाया एक को छोड़कर यहाँ पर बनाया और एक को छोड़कर यहाँ पे भी बनाएंगे। तो BAC यहाँ पे B आ गया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे भी 3 को छोड़कर BAC हो जाएगा। तो और यहाँ पे भी क्या करें कि इसके बाद जो क्रम को पूर्ण करें, तो यहाँ पे BCA करें, तो B यहाँ पे भी लगाएंगे और B और B, यानी कि BAC BCA और BCA और यहाँ पे भी BCA। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बिलीव द राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका जो राइट होगा, जैसे कि बी ऑप्शन हमने लगाया है, जैसे जो भी क्रम में हमने लगाए हैं वो आपको मिलते जाएंगे, यानी कि यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी इसमें सी आएगा। सॉरी, ठीक है दोस्तों, जो हमारे क्रम में बनाया हुआ है वो आपको क्रम में बनाते जाएं और वो उसे लिखते रहें, तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान में आकर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। यानी कि हमको इसमें श्रृंखला में सबसे पहले इनको जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, अंतर को देखते हैं। अंतर को देखने के बाद आपको जो वर्ग और घन करना होता है वो आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यानी 14 और 17 में आपका कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी कि 3 उसने प्लस किया। उसके बाद 17 और 23 में आपका यानी कि 6 का अंतर है, और 6 के अंतर के बाद उसके बाद क्या किया, 9 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 9 के अंतर के बाद उसने क्या किया, यानी 12 का अंतर है। तो इसमें उसने क्या किया, यानी 3 दुगना तिगुना यानी चौगुना। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का 5, यानी कि 15। इसमें 44 में जैसे 15 प्लस करेंगे आप, तो 15 प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 39, यानी कि 59। ऑप्शन कौन सा आपका, डी ऑप्शन है। तो 59 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस को जानने के लिए चैनल पर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे हमें भी लाइक बनता है। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके जब करें और जब वीडियो को लाइक करें, जैसे हमारा भी ये मोटिव बने जो आपके लिए डेली का वीडियो लेके आए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नए क्वेश्चन और नई जानकारी के साथ आपके साथ बना रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। तो उसमें क्या आएगा, यानी हृदय, शरीर और घर, इनका बेन आरेख बनाएंगे तो उसका क्या संबंध है, उसमें क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। जैसे हृदय, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हृदय क्या बनाएंगे, कोई मनुष्य जैसे कि इसमें, और मनुष्य का हृदय में क्या आता है, हृदय आता है मनुष्य के अंदर। तो हृदय ये आ गया, यानी इसे कलर में चेंज करें,
हृदय, हृदय के बाद जो कि हृदय आएगा, जो हृदय मनुष्य के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, हृदय आ गया और उसके बाद घर, घर का संबंध क्या है, सबसे अलग है। तो घर को बनाएंगे सबसे अलग है, यानी कि घर का हमारा कोई भी संबंध नहीं। तो वैनारिक हमारा किस प्रकार बनना चाहिए, यानी वैनारिक हमारा ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि आपका हृदय और शरीर और इसका ये हो गया आपका घर का। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वैनारिक अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यानी या तो बड़ी संख्या को देखेंगे या छोटी संख्या को देखेंगे। तो यानी कि या इसमें बड़ी संख्या को देखेंगे, इसने क्या किया, तो उसके बाद ये 41 लिखा। तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यानी कि 4 का अगर वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे, यानी 4 का 16 और 5 का 25, 5 का 25, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को आपस में जोड़ें यानी कि 11 और इसमें 4, तो हमारा क्या होता है, 41 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दूसरे को भी देखेंगे, यानी 6 का 36 और 3 का 9, 3 का 9 इन आपस में जोड़ेंगे तो 36 और 9 आपका 45, तो ये भी आपका होता है राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें, 7 का 49 हो गया और 7 का 49 और यहाँ पर 58, यहाँ तो उसमें क्या करेंगे, आपका बीच का दे नहीं रखा, तो 58 में से यानी 49 को माइनस करेंगे। 49 को माइनस करने पर क्या आपका शेष रहता है, 9 रहता है, यानी 9 किसका वर्ग है, आपका 3 का वर्ग है। तो 3 ऑप्शन में है, 3 यानी कि 3 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। यानी दिए गए जो विकल्प हैं इसमें क्या है, इसमें वही जैसे अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, वही आपको वही लॉजिक है इसमें भी लगाना पड़ता है। जैसे कि यानी करेंगे 2 और 3 को आपस में जोड़ें, यानी 5 और 5 का यहाँ पर घन करें, यानी क्यूब करें, तो 5 का क्यूब होता है आपका 125। तो इसमें यही लॉजिक लगाया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 7 का घन क्या होता है आपका 343। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 5 और इसमें क्या जोड़ेंगे, यानी 216। तो 216 आपका कितने का होता है, आपका 6 का क्यूब होता है। तो 216 आपको 16 6 का क्यूब होता है। तो उसमें क्या करेंगे, 1 यानी 5 में 1 क्या प्लस करेंगे, 6 हो जाए, यानी 1 को प्लस करेंगे और इसमें 6 का क्यूब होता है आपका 216। तो इसी प्रकार से बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 वाहनों, क्या है दोस्तों, 5 वाहनों ए बी सी डी और डी का माइलेज बी से कम और ए किसका का माइलेज बी से कम, यानी इसमें कोई आपको कुछ भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, सबसे कुछ भी दे रखा हो, माइलेज हो, काम हो, कुछ भी हो, तो उसमें सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी दे रखा है उसमें तो उसे करते रहिए। जैसे 5 इसमें डी हैं, यानी कि में से ई में से, यानी 500 में से डी का माइलेज बी और सी से अधिक है, यानी कि डी आपका है बी का माइलेज अधिक है और बी और सी से अधिक है, यानी बी और सी से अधिक है। ये यहाँ आपका कहीं पर भी है और ये हमें पता नहीं है, सी से अधिक है। ठीक है दोस्तों, ए का माइलेज बी से क्या है, और ए का माइलेज बी से कम है, यानी बी से कम है ए का माइलेज, तो ए आपका यहाँ पर आएगा, बी से कम है, लेकिन सी से अधिक है, तो सी से अधिक है। और ई का माइलेज ए से अधिक और बी से कम है, यानी कि बी ई आपका बीच में आएगा, यानी कि ए से अधिक है और बी से कम है, ए से अधिक है और बी से कम है। तो इन पांचों में से माइलेज सबसे अधिक किसका है, तो सबसे बड़ा आपका डी है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन को देखते हैं जो अक्सर आपको टाइम को कंज्यूम करते हैं, और इसे आप कंज्यूम ना करें और प्रैक्टिस करें, आपके जो एग्जाम को कराने के लिए बहुत ही आसान होगा। तो आप क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित में से शब्दों में से तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले क्रम में लगाने पड़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखेंगे, शिक्षा, कॉलेज, डिग्री, नामांकन, मूल्यांकन, कक्षा। तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका क्या होगा, जैसे जैसे इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले
कि माइलेज है, यानी कि मूल्यांकन, डिग्री, कॉलेज, शिक्षा। पहले बच्चा क्या लेगा, शिक्षा लेगा या कॉलेज या डिग्री, नामांकन कराएगा, मूल्यांकन कराएगा या कक्षा में पढ़ने जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नामांकन कराएगा यानी कि एडमिशन लेगा। तो अब उस 4 ऑप्शन को लेंगे। एडमिशन लेने के बाद क्या करेगा कि वो आपका कॉलेज में जाएगा। कॉलेज में जाने के बाद वो क्या लेगा, शिक्षा लेगा, यानी कि क्या करेगा, कक्षा में बैठेगा। कक्षा में क्या है आपका 6 ऑप्शन है, तो कक्षा में बैठने के बाद क्या करेगा वो आपका यानी शिक्षा लेगा। शिक्षा लेगा यानी कि ए ऑप्शन को लगाएंगे। और उसके बाद या डिग्री लेगा या मूल्यांकन करेगा। उसके बाद होगा आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन होने के बाद उसके पास आएगी डिग्री। तो उसके बाद यानी कि 42, 61, 53। तो 42, 61, 53 यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आकृति के अगले क्वेश्चन है आपका जो आकृति के रिलेटेड दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि निम्नलिखित में से आकृति श्रृंखला अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। उसमें क्या है, जैसे कि 2 लाइन आपकी इस प्रकार से दी हुई है और ये वही लाइन आपकी इस विपरीत दिशा में है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक और लाइन यानी कि 3 लाइन बढ़ा दी गई और नीचे 2 लाइन बढ़ा दी गई। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 और वो भी आपकी तीनों लाइन विपरीत दिशा में मुड़ कर दी गई हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आएगी लाइन यानी कि 4 लाइन आएंगी और वो भी आपकी यहाँ पे हो जाएंगी 3 लाइन। तो 3 लाइन होंगी। ठीक है दोस्तों, और वो भी अगले जो ऑप्शन आएगा यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। जो अगला क्वेश्चन है जैसे एक कागज को एक कागज को मोड़ा काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। खुलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा। तो खुलने के बाद क्या है, जैसे इस प्रकार से ये है ऑप्शन, ये आपका इस पर यहाँ पर इस साइड में खुलेगा तो आपका ये ज्यों का त्यों ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसी प्रकार से बनाया रहेगा और इसी प्रकार से ये भी आपका खुलने के बाद ये भी आपका इसी प्रकार से बने के आएंगे। तो आपका ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समय को देखते हुए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति, क्या है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति किस विकल्प पर चिन्हित है, यानी कि कौन सा विकल्प है इसमें जो नीचे दी गई आकृति सेम टू सेम बनी हुई है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर ये आकृति आपकी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आकृति यानी कि इस बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि मिरर के रिलेटेड है। तो नीचे दिए गई आकृति दर्पण प्रतिबिंब को बताइए। दर्पण प्रतिबिंब को बताएंगे तो इसमें देखने पर क्या बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये है, तो इस प्रकार ये आपका जो बनेगा आपका उल्टा यानी कि ऊपर की साइड बनेगा और ये आपका नीचे बनेगा, नीचे की साइड बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें बनने के बाद जो बनेगा जो चिन्ह आएगा आपका ये आगे की तरफ और ये आपकी इस तरफ। तो ये आकृति आपकी किस में दर्शाई गई है, तो ये आकृति आपकी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आकृति रिलेटेड है। जो आकृति रिलेटेड पैटर्न है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी आकृति उत्तर पैटर्न को पूरा करेगी। तो उत्तर आकृति जो पैटर्न पूरा करेगी जो कि जैसे देखते हैं यहाँ पे भी ये और ये तीनों में दर्शाया गया है। तो ये आकृति आपकी ये आएगी और उसके बाद यानी कि बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जैसे इसमें भी एक कर्व बनाया हुआ आधा सर्कल और उसके बाद ये आपका आयतन और आयतन के बाद ये कर्व भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ए बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यानी कि भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग। तो निम्नलिखित में से मान क्या होगा, यानी कि 16 के बाद क्या करना है, गुणा का अर्थ क्या है आपका प्लस है और भाग का अर्थ है आपका गुणा और माइनस का अर्थ है आपका भागित, माइनस का अर्थ है भागित यानी कि भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर भागित और भाग का अर्थ है आपका गुणा, भाग का अर्थ है आपका गुणा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे यानी 16 प्लस 3 गुणा 5 और माइनस और भागित 2 और गुणा 4।
तो उसमें करने के बाद क्या करेंगे, बॉडमास के नियम के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें सॉल्व करने के बाद क्या है, जैसे कि 16 न्यू की तो ही रहेगा आपका। सबसे पहले बॉडमास में क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लो। गुणा करने के बाद जैसे कि 15 16 16 प्लस 15 भागित 12 भागित 8 करेंगे, यानी कि 8 करने के बाद सीधे माइनस भी कर सकते हैं जैसे 8, और इसमें करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि ये ऑप्शन आपका भी क्वेश्चन भी गलत दिया हुआ है, तो ऐसे ये क्वेश्चन में ये संबंध नहीं दर्शा सकते। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट है, अगले प्रैक्टिस सेट को देखने चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।